हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल न्यू बिगिनिंग एवरीडे में। आज मैं रेलवे ग्रुप डी के आंसर की का पार्ट 3 लेकर आया हूं। पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले से ही आ चुका है, जो कि आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और रेलवे ग्रुप डी में किस प्रकार से सिलेक्शन हुआ, क्या आंसर की और क्या डीवी, क्या मेडिकल था, किस प्रकार से सिलेक्शन होता है, इन सभी के बारे में अगर देखना है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलते हैं हम 66 नंबर क्वेश्चन से। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 65 तक हो चुका है, अब क्वेश्चन नंबर 66 से चलना है। तो हम यहाँ पर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। यहाँ पर आप देख सकेंगे 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है। उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या है? यह फिजिक्स का क्वेश्चन है। उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। एक्टिनियम की परमाणु संख्या क्या है? यह केमिस्ट्री का है, इसे अभी आप देख लेंगे। उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 68 पर। यहाँ पर हम देख सकेंगे थीम आधारित करेंसी नोट के संबंध में नई नीति के अनुसार 200 रुपये के नोट पर छपा भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। इन चारों में से कौन सा यहाँ खाली स्थान में भरा जाएगा, ये दिखा है। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 69 पर। चार संख्याएं ए बी सी और डी इस प्रकार हैं कि उनका कुल औसत 39 है। ए और बी का औसत 29.5 है। सी और डी का औसत क्या होगा? तो ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसे आप देख लेंगे। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 70 पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम यौगिक है? ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन ये भी है। उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 71 पर। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? यह आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसे भी आप देख लेंगे। फिर चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 72 पर। 72 यहाँ पर आप देख सकेंगे बहुत ही लंबा क्वेश्चन है। यह कथन और धारणा वाला क्वेश्चन है, जो कि एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पर दिया है ट्रेन में एक टिप्पणी लिखी हुई है, टिकट के बिना यात्रा करना एक अपराध है। बिना टिकट यात्रा करने पर 5,000 रुपये का दंड और 1 माह की जेल होगी। तो धारणा में दिया है ट्रेन में यात्रा करने के लिए टिकट अनिवार्य है। दूसरा, टिकट लिए हुए यात्री पर कोई दंड नहीं लगाया जाएगा। तो इन दोनों धारणा में से कौन सी धारणा अंतर्निहित है, इसको आपको देखना है। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 73 पर। तो 73 यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय बिलियर्ड खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप 2017 जीती है? यह आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, यहाँ पर आप इसे देख लेंगे। आप यहाँ पर देख सकेंगे कि यहाँ पर क्या लगाया गया है। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 74 पर। 74 आप यहाँ पर देख सकेंगे एक वस्तु को 440 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 10% का लाभ होता है। उसी वस्तु को 380 रुपये में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी? ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 75 पर। 75 यहाँ पर देख सकेंगे सुनीता एक साड़ी की कढ़ाई 15 दिनों में कर लेती है, जबकि उसकी बहन नेहा इसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकती है। दोनों कढ़ाई एक साथ शुरू करती हैं, लेकिन 2 दिन बाद नेहा काम छोड़ देती है। उसके बाद सुनीता को अकेले कढ़ाई पूरी करने में कितने दिन लगेंगे? यह भी आपका मैथ का क्वेश्चन है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 76 पर। यहाँ पर हम देख सकेंगे SV सुनील किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर आप देख सकेंगे ये भी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 77 पर। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक विन्यास एक अधातु का है? यहाँ पर आप देख सकेंगे यह आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 78 पर। 78 यहाँ पर देखेंगे अगर कॉइल का प्रतिरोध 100 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल कितनी धारा प्रभावित करेगा? तो यहाँ पर यह जो आपका क्वेश्चन है फिजिक्स का क्वेश्चन है। चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 79 पर। 79 यहाँ पर देखेंगे साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2017 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 80 पर। यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप होगा। यह भी आपका फिजिक्स का ही क्वेश्चन है 80 नंबर। चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप देखते चलिए। चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 81 पर। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे हम निकारागुआ की राजधानी मानागुआ में 2017 में भारत के सृष्टिकौर ने निम्नलिखित में से कौन सा खिताब जीता था? तो ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकेंगे आंसर किया गया है नहीं किया गया है।
उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 82 पर। 82 आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ पर ये फिजिक्स, ये भी आपका बायोलॉजी क्वेश्चन है, ब्लड से क्वेश्चन है। चलेंगे देखेंगे यहाँ पर हम ये दिया है या नहीं दिया है, क्वेश्चन कैसा लगा गया, सही है नहीं सही, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 83 पर, जो कि आप देखेंगे मैथ का क्वेश्चन है और ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपान साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, ये आपको लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि आंसर क्या दिया गया है क्या नहीं दिया गया, यहाँ पर आप देख सकेंगे। उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 84 पर। 84 आप यहाँ पर देखेंगे, यदि a माइनस 1/a इज इक्वल टू 10 तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो ये भी आपका मैथ का ही क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकेंगे यहाँ पर क्या लगाया गया है क्या नहीं लगाया गया है। उसके बाद चलेंगे हम 85 पर। 85 देखेंगे, फास्फोरस की परमाणविकता है, यह आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकेंगे। और आंसर क्या होगा यहाँ पर ये भी देख सकेंगे। मेरा क्वेश्चन जो मैंने आंसर किया है गलत है या सही है, ये भी देख सकेंगे आप यहाँ पर। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 86 पर। निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यहाँ पर आप देख सकेंगे ये आपका आकृति दिया है, इसमें पता लगाना है कितने त्रिभुज हैं। चूँकि यह रीजनिंग का क्वेश्चन है तो यहाँ पर आपको काउंट करना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकेंगे कि क्या लगाया गया है, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया गया नहीं किया गया, यहाँ पर आप देख सकेंगे स्टेटस में। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 87 पर। 87 यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। बल और भार, बल और गति, बल और उत्क्षेप, दाब और बल, इनमें से कौन सा होगा, यह आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 88 पर। क्वेश्चन नंबर 87 का आप यहाँ पर देख सकेंगे कि आंसर में क्या लगाया गया है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 88 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का एक राग है। यह आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन या जीके जीएस का क्वेश्चन है, जीके जीएस का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकेंगे आंसर नहीं किया गया है, जो कि नहीं मालूम था इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 89 पर चलेंगे, किसी संख्या को 45% बढ़ाने पर वह 725 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप देख सकेंगे यह आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, यहाँ पर ये भी देख सकेंगे आप कि क्या लगाया गया है आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 90 पर। क्वेश्चन नंबर 90 आप देखेंगे, सोनल ने घड़ी पहनी हुई थी, जब वह 3 PM पर चाय पीने जा रही थी, उसने पाया कि घंटे वाली सुई पूर्व दिशा की ओर संकेत करती है, तो मिनट वाली सुई किस दिशा में संकेत करेगी। तो यह आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पर देख लेंगे कि यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पर चूजन ऑप्शन 3 है, आंसर किया सही किया गया है। क्वेश्चन नंबर 91 पर चलेंगे, तो 91 आप यहाँ पर देख सकेंगे, नीरज की आयु सूरज की आयु से आधी है, यदि नीरज की आयु से 8 वर्ष घटाया जाता है तथा सूरज की आयु में 5 वर्ष बढ़ाया जाता है, तो सूरज की आयु नीरज से 5 गुना अधिक होगी। 2 वर्ष पहले सूरज और नीरज की आयु क्या थी। तो ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, आयु से जो क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर आप देख सकेंगे आंसर क्या किया गया है और सही है या गलत है, यहाँ पर आप देख सकेंगे। उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 92 पर। 92 यहाँ पर देखेंगे, 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या है, कितनी मोल होगी। तो आप यहाँ पर ये देख लेंगे, यहाँ पर आंसर किया गया नहीं किया गया, यहाँ पर आप देख सकेंगे ये है। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 93 पर। क्वेश्चन नंबर 93 यहाँ पर देखेंगे आप, सुप्रीति और सुहास एक काम को मिलकर 37 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 12 दिन पहले सुप्रीति को काम छोड़ना पड़ता है और इसलिए काम पूरा समाप्त करने में उन्हें कुल 45 दिन लगे। सुप्रीति अकेली उस कार्य को कितने दिनों में कर सकती है। तो यहाँ पर ये भी कार्य और समय, कार्य का आ गया क्वेश्चन, जो कि आपका ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 94 पर। किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है। किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है, ये आपका बायोलॉजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकेंगे कि कौन सा आंसर सही होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 95 पर। 95 यहाँ पर आप देख सकेंगे, यदि किसी कूट भाषा में चैन को EJCKP लिखा जाता है तो गोल्ड को क्या लिखा जाएगा। ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो कि कोडिंग डिकोडिंग का है।
यहाँ पर आप देख सकेंगे आंसर में क्या लगाया गया है, सही है या नहीं सही है। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 96 पर। एक लेंस के यहाँ पर कौन सा इसमें होगा, खाली स्थान में से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी। ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है और प्रकाश से संबंधित क्वेश्चन है। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 97 पर। द फर्स्ट सोर बेस्ड मॉडर्न इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन इंडिया इज, कौन सा इसमें क्वेश्चन होगा। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 98 पर। समीकरण 3/11 इंटू 32/6, यहाँ पर ये जो समीकरण दिया है इसको सॉल्व करना है, तो इसका मान क्या होगा आप यहाँ पर इसे देख लेंगे। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन क्या अटेम्प्ट किया गया है, सही है गलत है, देख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, कौन सा वेन डायग्राम निम्न के बीच के संबंध को सही से व्यक्त करता है, कपड़े, बर्तन और मेज। यहाँ पर आप देख सकेंगे इसमें से कौन सा होगा। यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर क्या लगाया गया है। और मैं आपको यहाँ ये बता दूँ कि जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए, जो इतना लंबा क्वेश्चन आए, तो आप इसे कर्सर को बहुत ही सावधानी से ऊपर नीचे करेंगे, क्योंकि एक ही बार में पूरा क्वेश्चन नहीं दिखता है, आपको ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करना पड़ता है, जिससे कि इसमें भी समय जाता है। तो इसमें सावधानी बरतेंगे तो समय की बचत होगी। उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 100 पर। आप देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्दर्न स्टेट इज रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ द थर्ड फॉर्म ऑफ द मॉडर्न गेम पोलो। तो आप यहाँ पर देख सकेंगे इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में से ऐसा कौन सा राज्य है जो कि पोलो, जो आधुनिक पोलो का तीसरा रूप, जो तीसरा रूप का जो गेम है उसका ओरिजिन है। तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन, कौन सा आंसर होगा, कौन सा विकल्प सही होगा, उसे आपको देखना है। तो ये आपका 100 क्वेश्चन पूरा हो गया। पार्ट 1 में मैंने पार्ट 1 आंसर की में मैंने 1 से 30 क्वेश्चन लाया था। पार्ट 2 में मैंने 31 से 65 तक लाया था, और ये पार्ट 3 है जो कि 66 से 100 तक हो गया। तो इस प्रकार से ग्रुप डी के आंसर की का पार्ट 3 पूरा हो गया और 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। उम्मीद करते हैं कि आपको आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पार्ट के बाद मैं इस आंसर की को अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड करके आप देख सकेंगे और फिर वहां से आप इसे सॉल्व भी कर सकेंगे, और जिससे कि आपको थोड़ा आसानी हो। तो इसीलिए मैं वहां पर डाल दूंगा और आप लोग वहां से देख लीजिएगा। आपको यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आप सभी लोगों को वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। और टेलीग्राम जो लिंक है टेलीग्राम का, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके, धन्यवाद।